गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियसली हमने पढ़ा था एनिमल दैट ले एग्स। अब इसी टॉपिक में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल दैट ले एग्स, इंसेक्ट एंड एम्फीबियंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स दे ले एग्स। फ्रॉग की तरह जो एम्फीबियंस हैं वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले मैं बता दूं एम्फीबियंस क्या होते हैं। वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। दे ले देयर एग्स इन लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स इन वाटर एट सेफ प्लेसेस। वो बहुत क्लस्टर मीन्स लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में क्या करते हैं, वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको स्पॉन्स बोलते हैं। इन वाटर एट सेफ प्लेसेस, वाटर के अंदर जो सेफ प्लेस होते हैं। दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ ओनली फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए वो अपनी बेबीज़ को टेक केयर करते हैं। ए फ्रॉग्स एग हैच इनटू टेडपोल। फ्रॉग का जो एग है वो हैचिंग के बाद, हैचिंग क्या होता है कि जब एग की जो आउटर सेल है वो ब्रेक हो जाती है और उसमें से बेबी प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम बोलते हैं टेडपोल्स फ्रॉग के केस में। टेडपोल्स इनिशियली लुक लाइक वेरी स्मॉल फिश एंड हैव नो एग्स। स्टार्टिंग में जो टेडपोल है वो स्मॉल फिश की तरह दिखाई देते हैं और उनकी कोई भी एग जो लेग है वो नहीं होती। ग्रेजुअली देयर बॉडी चेंज देयर टेल्स, द लेग्स ग्रो आउट एंड दे टर्न्स इनटू लिटिल फ्रॉग्स। तो धीरे धीरे उनकी जो बॉडी है वो चेंज होती है, टेल जो है वो चेंज होती है, लेग ग्रो आउट होते हैं और वो स्मॉल फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं। तो अब डायग्राम से हम समझते हैं। सबसे पहले अडल्ट फ्रॉग है, दे ले एग, क्लस्टर की फॉर्म में करते हैं तो उसको स्पॉन्ज बोलते हैं। वो एग्स हैचिंग के बाद क्या हो जाते हैं, अर्ली टैडपोल। ठीक है, अर्ली टैडपोल जिस पे कोई भी किसी भी तरह की लेग या टेल वगैरह नहीं है। धीरे धीरे वो चेंज होगा, टैडपोल विद लेग्स, उसके लेग्स आने स्टार्ट होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा यंग फ्रॉग जिसमें टेल दिखाई देगी, और उसके बाद अडल्ट फ्रॉग। तो ये रहेगा लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या था हमारा, एक एम्फीबियंस है। तो सभी एम्फीबियंस में इस तरह का लाइफ साइकिल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट डिवेल्प फ्रॉम एग्स। जो सभी इंसेक्ट है वो भी एग से ही डिवेल्प होते हैं। सम इंसेक्ट लाइक ग्रास ओपर एंड कॉकरोच पास थ्रू 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो ग्रास ओपर और कॉकरोच के जैसे जो कुछ इंसेक्ट हैं वो 3 स्टेजेज अपने लाइफ साइकिल में पास करते हैं, 3 स्टेजेज से वो होके गुजरते हैं। इन दीज केसेस द बेबी विच कम्स आउट ऑफ एन एग डिफर वेरी लिटल फ्रॉम द अडल्ट इंसेक्ट। तो इसमें क्या होता है इस केस में कि जो एग से जो लिटिल बेबीज जो आता है वो जो अडल्ट जो इंसेक्ट है उससे थोड़ा डिफर होता है। इट इज़ कॉल्ड ए निम्फ, और इसको हम क्या कहते हैं, निम्फ। द निम्फ सेड्स इट्स स्किन। निम्फ जो होता है वो अपनी स्किन को सेड्स करता है। सेड्स का क्या मीनिंग होता है कि वो अपनी जो स्किन होती है उसको रिमूव करता है, यानी वो स्किन रिमूव हो जाती है और उसकी जगह पे दूसरी स्किन आ जाती है। इसी तरह से स्नेक में भी होता है। स्नेक भी जो अपनी स्किन है उसको सेड्स करता है, यानी कि उसको रिमूव करता है, तो उसकी जगह पे फिर वो दूसरी स्किन आ जाती है। दिस प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट सेट देयर स्किन इज़ कॉल्ड मोल्टिंग। और ये जो प्रोसेस जिसमें इंसेक्ट अपनी स्किन को रिमूव करके दूसरी स्किन लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स इन निम्फ बिकम्स एन अडल्ट। तो मोल्टिंग के काफ़ी टाइम बाद जो निम्फ है वो क्या बन जाता है, एक अडल्ट बन जाता है, अडल्ट इंसेक्ट बन जाता है। अदर इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई पास थ्रू 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। जो कुछ और इंसेक्ट है हमारे पास जैसे हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, वो क्या करते हैं 4 स्टेजेस से होके गुजरते हैं अपने लाइफ साइकिल में। वो कौन कौन से थे, एग, लार्वा, उसके बाद क्या होगा प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनेगा, अडल्ट, जो भी अडल्ट इंसेक्ट है। हेयर द यंग वन विच हैच आउट ऑफ द एग लुक लाइक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट इंसेक्ट। यहाँ पे जो हैचिंग के बाद जो यंग वंस आते हैं एग से, वो अपने जो अडल्ट हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इट इज़ कॉल्ड ए लार्वा, उसको हम लार्वा बोलते हैं, यानी कि हैचिंग के बाद का जो फर्स्ट स्टेज है इट इज़ कॉल्ड ए लार्वा। एंड इज़ वोम लाइक, जिस तरह से एक वोम होता है वोम की तरह से वो होते हैं। द लार्वा ऑफ
हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट, वाइल दैट ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। जो हाउस फ्लाई का जो लार्वा है उसको हम मैगोट बोलते हैं, और जो बटरफ्लाई का जो लार्वा होगा हैचिंग के बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर, उसको कैटरपिलर बोला जाता है। द लार्वा फीड्स एंड ग्रो रैपिडली, तो लार्वा जो है वो फीड करते हैं जो भी उनको खाने को मिलता है, और वो बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप फीडिंग एंड कवर इटसेल्फ इन ए कोकून, कुछ टाइम के बाद वो खाना बंद कर देते हैं और अपने आप को एक कोकून में कवर कर लेते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। फाइनली द प्यूपा ब्रस्ट आउट ऑफ इट्स कोकून एंड द अडल्ट इंसेक्ट कम्स आउट, तो फाइनली क्या होता है, जो प्यूपा है वो कोकून से बाहर आता है और अडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम ये लाइफ साइकिल से भी देख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे हमारे पास, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, अडल्ट बटरफ्लाई है, उससे क्या होंगे, एग प्रोड्यूस होंगे, एग्स फिर किस में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज हमारे पास लार्वा और कैटरपिलर, उसके बाद वो चेंज होके क्या करेंगे, प्यूपा, और प्यूपा से फिर क्या आ जाएगा, अडल्ट बटरफ्लाई। तो बेटा ये था हमारे पास एनिमल दैट ले एग्स। तो आपको 34 और 33 पेज को अच्छे से रीड करना है और इस वीडियो की हेल्प से लर्न करना है। हैव ए नाइस डे।